Hey, welcome back everybody in this second life skill class. This is really very helpful for you. आपको मैंने पहले बताया था कि लाइफ स्किल्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं बिकॉज हम जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ही सारे चैलेंजेस होते हैं और अगर हम उन चैलेंजेस को आसानी से डील ना कर पाएँ तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है. सो आई एम हेयर फॉर यू. आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे इस ऑडियो क्लास को सुन सकते हैं. दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल. हम सभी जानते हैं कि इंसान की लाइफ में बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं. इसीलिए हर किसी का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है. हर किसी के व्यक्तित्व, थॉट्स, प्रॉब्लम सब कुछ अलग होता है. सो मैं आपके साथ कॉन्टिन्यूअस कुछ ऐसी चीज़ों को शेयर करने वाला हूँ दैट कैन हेल्प यू. आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने चीज़ों को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डेली चैलेंजेस को सॉल्व भी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने लाइफ में अगर किसी तरीके से हम नेगेटिव इमोशनल स्टेट में हैं तो हम कैसे उस नेगेटिव इमोशनल स्टेट से बाहर आ सकते हैं. मोस्टली जब कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आप चाहते हैं कि कोई आपकी हेल्प कर दे और हेल्प के लिए आप किसी अपने जानने पहचानने से वाले से बात करते हैं. यू आस्क, आप पूछते हैं कि यार मैं क्या करूं, मेरे साथ ये हो गया है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आपको वही बताते हैं जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो जो आपको बताएं वो आप पर लागू हो जाए बिकॉज उनके अपने आइडिया हो सकते हैं, वो उनके लाइफ में काम आए हों. सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेली जो लाइफ स्किल्स हैं वो सीखनी है सो दैट अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है सो यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम. एंड इफ़ यू आर अनेबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे अपनी नेगेटिविटी को दूर करें, सो यू कैन कमेंट मी. आई कैन हेल्प यू बिकॉज एज साइकोलॉजिस्ट आई नो कि आपके प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ, आप इन्हें समझिए और सोचिए कि अगर उस नेगेटिव कंडीशन में हैं तो आप उसे कैसे दूर कर पाएंगे. सो सिंपली इट हैपन्स, हमारी लाइफ में कई बार होता है कि कोई भी नेगेटिव इमोशनल स्टेट क्रिएट हो सकती है. जैसे एग्ज़ाम को लेके एक प्रॉब्लम हो सकती है कि यार एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा. और हो सकता है कि आपका आने वाला एग्ज़ाम अभी 3 महीने दूर हो बट आप अभी से नेगेटिव हो चुके हैं. हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप का इश्यू हो कि मैं कैसे अब उसे डील करूँगा. एंड मे बी इन योर फैमिली आप पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहे हैं कि मैं अभी तो स्टडी कर रहा हूँ, एक न एक दिन जॉब पा लूँगा, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं. एंड इन योर फ्रेंड सर्किल आप किसी और भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं. बट फाइनल पॉइंट इज दैट अगर आप इमोशनल स्टेट में हैं तो कैसे अपने आप को दूर रखेंगे. वन थिंग इज क्लियर कि जब भी कोई हमारा इमोशनल स्टेट होता है वह या तो हमारे फ्यूचर को लेके होता है या फिर पास्ट को लेके. बट रियलिटी इज दैट कि प्रेजेंट में आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट में जस्ट एट दिस टाइम आपके लिए कुछ खराब होने वाला हो. क्योंकि जब भी आप इमोशनली होते हैं, नेगेटिवली होते हैं तो आप कहीं न कहीं पास्ट और फ्यूचर को लेकर सोचते हैं. सो पॉइंट इज दैट अगर आप थोड़ी सी अवेयरनेस रखते हैं इस बात की कि यार मैं क्यों उन चीज़ों को सोच रहा हूँ जो अभी हुई नहीं है, क्यों मैं उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो हो चुकी है, इसके बारे में अगर आपके पास थोड़ी सी भी अवेयरनेस है तो आप उस तरह के इमोशनल स्टेट से बाहर आ सकते हैं. सो जब कभी आपके साथ ऐसा होता है, आप प्रॉब्लम में हैं, सोच रहे हैं कि यार क्या करूं, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स. आप इन पॉइंट्स के बारे में समझें. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं, जो भी आपका नेगेटिव इमोशन है उसके आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. डिस्ट्रैक्ट क्यों करना जरूरी है? क्योंकि आपने वन डायरेक्शनल होके उस इमोशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है. पिछले फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि कैसे हम किसी इमोशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं. तो ऐसे ही आप अलाउ करते हैं अपने आप को उस नेगेटिव इमोशन स्टेट में जाने के लिए. यू रिपीट दैट थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड यू एक्सपीरियंस नेगेटिव फीलिंग.
और आप नेगेटिव फील करते हैं। सो द पॉइंट इज दैट व्हेन एवर इट हैपेंस कि आप नेगेटिव फीलिंग्स फील कर रहे हैं, एट दैट टाइम उस पर फोकस करने के बजाय आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके मन में एंगर यानी गुस्से का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन आ गया है, तो कोई आप ऐसा काम करना शुरू करें जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देनी हो या फिर जहाँ पर ज़्यादा फोकस देना हो, अटेंशन देना हो। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से पर फोकस करने के बजाय आप अपने घर में सफाई कर सकते हैं, आप अपने कपड़े धुल सकते हैं, या फिर आप कोई और भी ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पर आपको अटेंशन देना हो, है ना, आपको एनर्जी यूज करनी हो। सो द पॉइंट इज दैट कि अगर आप अपने आप को उस नेगेटिव इमोशन स्टेट में फोकस करेंगे तो आप और परेशान रहेंगे। सो डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, ओके। एंड वन मोर थिंग इज दैट आप दूसरे पॉइंट को यूज कर सकते हैं अपने इमोशनल स्टेट को दूर करने के लिए। द सेकेंड पॉइंट इज दैट मूव योरसेल्फ फिजिकली मूव योरसेल्फ मीन्स दैट कि आप जैसे मान लीजिए लेटे हुए हैं और सोच रहे हैं, हे भगवान सारा प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों है। आप सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, सब कुछ मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे कोई धोखा क्यों दे गया, सब लोग मुझे क्यों नहीं समझते हैं। इफ यू आर फीलिंग दिस थिंग्स, अगर आप ये सब फील कर रहे हैं, एट दैट टाइम आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते चले जाएंगे। सो बी अवेयर एंड मूव योरसेल्फ। आप उठ जाइए, उठकर आप अपने हाथ पैर मुंह को पानी से धुल सकते हैं। आप घर से बाहर निकल के देखिए, यू गो फॉर वॉक के लिए जाइए। आप डांस कर सकते हैं घर में रहकर भी। सो द फाइनल पॉइंट इज दैट कि आपको अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करना है। रियली अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो नेगेटिवली फोकस होते हैं उससे आप दूर हो जाएंगे। ओके, सो मस्ट यूज दिस। एंड द नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट इज दैट यू कैन हियर द म्यूजिक। आप गाने सुन सकते हैं। यू नो दैट हमारे जो फेवरेट म्यूजिक्स होते हैं वो हमारे मूड को बहुत शांत कर देते हैं, बिकॉज बहुत सारी हमारी चीज़ें उन म्यूजिक से जुड़ी होती हैं। सो यू कैन जस्ट प्लग इन योर ईयरफोन। आप ईयरफोन को यूज कीजिए एंड यू कैन हियर योर म्यूजिक। एंड वन मोर थिंग दैट इफ़ यू वांट टू हियर म्यूजिक, आप छत पर जाइए। इफ़ मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम है तो आप छत पर जाइए और गानों को सुनिए। सो निश्चित ही आपके मूड को चेंज करेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज साउट। जानते हैं ना कि अगर हम नेगेटिवली फील कर रहे हैं कि यार जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने कितनी सारी मेहनत की है बट मैं नहीं कर सकता हूँ। इफ़ यू आर थिंकिंग थिंग्स लाइक दिस, सो यू कैन यूज योर वॉइस। आप खुद की आवाज़ को खुद को कमांड देने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, नहीं तुम ऐसे नहीं हो, तुम इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, बस तुम्हें अपने सब्जेक्ट कंटेंट पर, अपने सिलेबस पर ध्यान रखना है। ओके, सो यू कैन यूज योर वॉइस। आप खुद के वॉइस को यूज कर सकते हैं खुद को कमांड देने के लिए, सो दैट यू कैन कीप आउटसाइड फ्रॉम द नेगेटिविटी। सो मस्ट डू दिस। And next thing is that you can interrupt. This is the point number 5. You can interrupt. Interrupt means आप अपने उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए जिसको आप लगातार सोचते चले जा रहे हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट मैं ही क्यों बुरा है, लोग मुझे क्यों नहीं समझते हैं, सारा कुछ मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। इफ़ यू आर थिंकिंग द थिंग्स लाइक दिस, ऐसी चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं, सो ब्रेक दिस पैटर्न। यू कैन क्वेश्चन योर सेल्फ अगेन। अगर आपको लग रहा है कि मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ, तो आप खुद से कह सकते हैं कि क्या वास्तव में इतना कमज़ोर हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ। यू कैन ब्रेक द पैटर्न ऑफ योर नेगेटिव थिंकिंग। ओके, सो जस्ट फॉर अनदर एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ, जैसे मान लीजिए इफ़ यू आर फीलिंग कि यार मुझे लोग वैल्यू नहीं देते हैं, लोग मुझे समझने का प्रयास नहीं करते हैं, सो सिंपली यू कैन आस्क योर सेल्फ दैट क्या ज़रूरी है वो लोग जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं वो सही हों। उनके अपने पर्सनैलिटी हो सकते हैं, उनका अपना पर्सनैलिटी टाइप है जो दूसरों को वैल्यू नहीं करते हैं। सो द पॉइंट इज दैट आप खुद से कह सकते हैं कि क्या ज़रूरी है कि सारे लोग आपको वैल्यू करें। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो पता चलेगा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सारे लोग पसंद करते हों।
इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट्स द सोसाइटी, एंड इस सोसाइटी में बहुत ही डिफरेंट काइंड के लोग होते हैं, उनकी अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। सो देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आज सभी आपको वैल्यू करें, है ना। सो दीज आर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को और भी शब्दों में कहा जा सकता है। बट फाइनल पॉइंट इज़ दैट आपको खुद को डेवलप करना है। यू नीड टू डेवलप योर स्किल्स, यू नीड टू डेवलप योर थिंकिंग, you need to develop and you need to make your thoughts broader। आपको खुद के थॉट्स को बहुत ही बड़े स्तर का बनाना है। ओके, सो थैंक यू फॉर हियरिंग दिस फुल ऑडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें, निश्चित ही आप अपने आप को बेटर बना पाएंगे।